नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है किसान की समझदार पत्नी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत सीधा साधा और भोला भाला था। कुछ दिनों से वो कुछ नए खेत खरीदना चाहता था। उसी गांव में एक ठग आया। उस ठग को जब पता चला कि किसान एक खेत खरीदना चाहता है तो उसने किसान को ठगने की योजना बनाई। वो किसान के पास गया और बोला, किसान भाई, मेरे पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि मैं अकेला उसे संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कुछ ज़मीन बेच दूँ। क्या तुम खरीदना चाहोगे? किसान बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं स्वयं भी कुछ दिनों से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ, लेकिन खरीदने से पहले मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो ठग खुशी खुशी किसान को एक बड़े से खेत की तरफ लेकर गया। वो बताते हुए बोला, ये देखो किसान भाई, ये मेरा खेत है। इस खेत के आखिर में एक झोपड़ी और एक कुआं भी है। वो भी मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो कुआं इन सबसे महंगा है, क्योंकि वो एक चांदी का कुआं है। उस कुएं की तले में चांदी ही चांदी है। ये बात सुनकर किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। ठग जानता था कि किसान को आसानी से वो अपने झांसे में ले सकता है, इसलिए उसने पहले से ही उस कुएं के अंदर चांदी के सिक्कों से भरी हुई बाल्टी रख रखी थी। किसान को ले जाकर उसके आंखों के सामने उसने बाल्टी खींची। किसान की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बाल्टी तो सिक्कों से भरी हुई थी। किसान ने सोचा कि अगर मैं ये कुआं खरीद लेता हूँ तो हमेशा के लिए मेरी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। किसान ने पूछा, इस कुएं को कितने में बेचोगे? ठग बोला, वैसे तो इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के है, लेकिन मेरे प्यारे किसान भाई, तुम सीधे साधे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं 25 सिक्के कम कर देता हूँ। तो अब इसकी कीमत 75 सोने के सिक्के है, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। किसान कुआं खरीदने को तैयार हो गया और पैसा लेने घर की तरफ चल पड़ा। चालाक ठग भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर किसान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उस किसान की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसे लगा कि दाल में कुछ काला तो नहीं है ना। उसने किसान से कहा, मुझे इस चांदी की कुएं वाली बात पर संदेह हो रहा है। क्यों न जीवन भर की कमाई इस आदमी के हाथ में देने से पहले हम इसे परख लें। आप इसे जाकर कहिए कि हमें पैसा जमा करने में 3 दिन का समय लगेगा और ये कल आ जाइए और ये कागज पर लिख कर लाइए कि वो कुआं इसका है और वो हमें 75 सोने के सिक्कों के बदले वो कुआं बेच रहा है। और यहाँ आकर वो 2 गवाहों के सामने दस्तखत कर देगा, और अगर वो कागज देने से मना करता है तो आप उसे सीधे सीधे बोल दीजिए कि कागज नहीं देगा तो कुएं के बदले हम 10 सोने की मुद्रा ही देंगे। और अगर वो कागज लाने को तैयार हो जाता है, इसका मतलब उसके बात में सच्चाई है। और अगर वो 10 सोने के सिक्कों में कुआं बेचने को तैयार हो जाता है तो समझ जाइएगा कि वो एक ठग है। किसान ने उसकी पत्नी के कहने के अनुसार ठग से सारी बात कही। ठग चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि किसान अब कागज मांगने लगा है। उसने बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो तुम मुझे 10 सोने के मुद्रा ही दे दो। अब किसान समझ चुका था, वो उसके झांसे में आने वाला नहीं था। उसकी पत्नी ने इसी बीच गांव के सरपंच को जाकर सारी बात बता दी। सरपंच 2 पहलवान लेकर पेड़ के पीछे छिपकर ठग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ठग ने 10 सोने के सिक्के वाली बात मानी, पहलवानों ने जाकर उसे पकड़ लिया और इस तरह वो किसान अपने समझदार पत्नी के कारण ठगी होने से बच गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी होशियारी और समझदारी से आप बड़े से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। धन्यवाद।